दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को आखिरी 6 गेंदों में जरूरत थी 23 रनों की और जीत नामुमकिन लग रही थी। तो दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर जो किया, सच में उसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी। विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा मुकाबला शायद ही क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी खेला गया होगा। तो आखिरकार रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत ने किस तरीके से दिलाई भारत को जीत, वो सब तो आपको हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, सूर्या और रोहित में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साल 2022 का विश्व कप इतना ज्यादा रोमांचक होगा शायद ही किसी ने सोचा था। जहां 2 बार की विश्व चैंपियन क्वालीफायर राउंड से बाहर हो गई, उसके बाद आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। सांस रोक देने वाले मुकाबले में जहां रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 1 रन से जीता था जिम्बाब्वे। अब कुछ ऐसा ही मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच भी देखने को मिलेगा, जिसने रोमांच की ऐसी पटकथा लिखी जिसे दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल इस मैच में साउथ अफ्रीका ने हमें 225 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम ने हमारे गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल दोस्तों, भारत की तरफ से एकमात्र भुवनेश्वर कुमार ही थे जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 25 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ताबड़तोड़ 65 रन की पारी जहां क्विंटन डिकॉक ने खेली, तो एडम मार्करम ने अपने बल्ले से 85 रन बना दिए। तो वहीं अंत में डेविड मिलर ने तूफानी 45 रन बनाकर अपनी टीम को एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया जहां से जीत लगभग अफ्रीका की ही मानी जा रही थी। दोस्तों, 225 रन बनाकर जीतना किसी भी टीम के लिए असंभव सा काम था, लेकिन टीम इंडिया इस विश्व कप में हार मानने को तैयार नहीं था। इसका नतीजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में देखने को मिला। इस मैच में एक बड़ा बदलाव हुआ था। आपको बता दें कि खराब प्रदर्शन करने वाले राहुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और रोहित ने पंत के साथ ओपनिंग करने का फैसला किया और उनकी ये तरकीब काम कर गई। ऋषभ पंत के पास खोने को कुछ खास था नहीं, इसलिए उन्होंने मैदान पर उतरते ही धमाका करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा ने पहला ओवर डाला और उम्मीद थी कि वो इस ओवर में ही विकेट निकाल लेंगे और अफ्रीका को बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत तो जैसे सर पर कफन बांध कर आए थे, उन्हें किसी बात का डर कहां था। रबाडा के पहले ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं कुल 3 छक्के ठोकते हुए पहले ही ओवर में कुल 28 रन बना डाले। भारत की शुरुआत बेहतरीन नहीं बल्कि विस्फोटक थी और पंत ने ऐसी शुरुआत कर दी कि अब दूसरी तरफ से कप्तान रोहित को भी जीत नजर आने लगी थी। फिर क्या था, दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात कर दी। पहले ही पावर प्ले में भारत ने 80 रनों का आंकड़ा छू लिया। अफ्रीकी गेंदबाजों की समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोके तो रोके कैसे। हालांकि केवल 19 गेंदों में 50 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर ऋषभ पंत आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने 5 छक्के लगाकर अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब मैदान पर किंग कोहली ने एंट्री मार ली थी। कप्तान रोहित के साथ उन्होंने भारत को जीत दिलाने का जिम्मा उठा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को 14 ओवरों के बाद 140 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां रोहित ने धमाकेदार शतक लगाया तो वहीं विराट ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन दोस्तों, जीत अभी दूर थी। रोहित ने 30 गेंदों में 65 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो एंड्रिक नोजिया की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर आ चुके थे सूर्या, और दोस्तों, हमेशा बल्ले से कोहराम मचाने वाले सूर्या इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। तबरेज शम्सी की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में वो बाउंड्री पर एडम मार्करम को कैच थमा बैठे। अब विराट के साथ हार्दिक पांड्या थे और दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 18 ओवर में जहां विराट ने धमाकेदार शतक लगाया तो वहीं भारत भी 180 रनों तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी 2 ओवरों में 45 रन की जरूरत थी और 19वां ओवर आ गया था। एंड्रिक नोजिया लेकर आई ये ओवर। उनकी गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी हार्दिक ने पहली 2 गेंदों पर ही 2 छक्के लगा दिए और इसके बाद उन्होंने सिंगल लिया और विराट कोहली को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद विराट ने अगली गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगा दिया जो सीधे चौका के लिए चली गई और अगली गेंद पर भी विराट स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक और चौका लगा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास रखा और 19वें ओवर में 22 रन आ गए। और आपको बता दें कि अभी भी भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 23 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर करने के लिए आए कगिसो रबाडा और दोस्तों, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यहां से सभी भारतीय फैंस ने सोच लिया था कि भारत यह मैच हार जाएगा, लेकिन अभी दिनेश कार्तिक का आना बाकी है। दोस्तों, कार्तिक आते हैं, रबाडा की अगली गेंद पर चौका लगा देते हैं और अब 4 गेंदों में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन। अगली गेंद रबाडा ने डाल दी और आपको बता दें कि अभी 4 गेंदों में चाहिए थे 18 रन, लेकिन कार्तिक ने तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। और जैसे ही कार्तिक ने छक्का लगाया, विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। अब भारत को 3 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। कार्तिक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने रबाडा की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया, लॉन्ग ऑन की तरफ लगा दिया और ये उनका शॉट सीधे बाउंड्री लाइन पर पहुंच गया। अब 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी। रबाडा पूरी ताकत से गेंदबाजी करने आ रहे थे, लेकिन कार्तिक ने उस गेंद का खतरनाक अंजाम कर दिया और जिस पर इस बल्लेबाज ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए खतरनाक अपर कट लगा दिया, पर गेंद सीधे स्टेडियम में पहुंच गई और जहां दोस्तों कार्तिक ने छक्का लगा दिया और रबाडा की ये गेंद नो बॉल थी और स्कोर अब बराबर का हो चुका था। अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के साथ कार्तिक ने